Hello बच्चों, let us read this question. This question says reduction is a process which involves, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इलेक्ट्रोनेशन, ऑप्शन बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एडिशन ऑफ मेटल और रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रिडक्शन में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन. अब यहाँ पे रिडक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है स्पीशीज का वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो स्पीशीज है वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर से हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में जा रही है. सो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन. लेकिन इनिशियली अगर हम बात करें तो रिडक्शन को बहुत और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहला तरीका है इज दी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो उस कारण से जो स्पीशीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा. सो इसे भी हम रिडक्शन बोलते हैं. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पे Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 2Cl माइनस. सो यहाँ पे Cl2 के केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ पे हो चुका है -1. सो यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो गया जब उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया या ऐड किया, और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं. अब एक और डेफिनेशन होती है रिडक्शन की, दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का हम एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे लेट अस टेक N2 + H2 विच फॉर्म्स NH3. अब यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट था 0 और यहाँ पे हो जाएगा -3 क्योंकि हाइड्रोजन का है +1. सो 3 हाइड्रोजन का +3 न्यूट्रलिटी के लिए -3. अब यहाँ पे N2 के पास पहले कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, अब हाइड्रोजन ऐड हो गया तो उसका रिडक्शन हो गया, यानी कि जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो उस स्पीशीज का रिडक्शन हो जाएगा. अगर हमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल देखना है तो लेट अस टेक कि हमारे पास H2O कन्वर्टिंग टू H2 + O2, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड देन यहाँ पे भी आ जाएगा 2. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ऑक्सीजन का है -2, यहाँ पे हाइड्रोजन का है 0 और ऑक्सीजन का भी है 0. सो यहाँ पे H2O में जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया जब उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ. सो ये डेफिनेशन भी रिडक्शन को डिफाइन करती है. एक हमारे पास जो थर्ड डेफिनेशन है रिडक्शन की वो ये भी है दैट एडिशन ऑफ मेटल और रिमूवल ऑफ नॉन मेटल. अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं. एडिशन ऑफ मेटल का लेटेस्ट एक एग्जांपल कि यहाँ पे Na + H2 फॉर्म्स NaH और यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी. सो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, हाइड्रोजन का भी है 0 क्योंकि यहाँ पे सोडियम अनकम्बाइंड स्टेट में और हाइड्रोजन में वो केवल खुद से ही कंबाइंड है, और यहाँ पे सोडियम का है +1, हाइड्रोजन का है -1. सो हम देख सकते हैं पहले हाइड्रोजन में कोई भी मेटल नहीं जुड़ा हुआ था, अब मेटल जुड़ चुका है तो वो रिड्यूस हो चुका है. सो एडिशन ऑफ मेटल रिडक्शन कहलाएगा. रिमूवल ऑफ नॉन मेटल का अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास HCl जो है वो H2 और Cl2 में अगर हम लिखें इस तरीके से तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन का है -1. अब यहाँ पे इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और क्लोरीन का है 0. सो यहाँ पे HCl में हाइड्रोजन से क्लोरीन जुड़ा हुआ था, यानी कि नॉन मेटल जुड़ा हुआ था. अब नॉन मेटल रिमूव हो गया तो उसका यहाँ पे रिडक्शन हो गया, जैसा कि हम देख सकते हैं. सो इस तरीके से ये रिडक्शन की डेफिनेशन है जिनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है जो कि हर जगह अप्लाई होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर उनका डिक्रीज हो रहा है, वो जा रहे हैं फ्रॉम हायर ऑक्सीडेशन नंबर टू लोअर ऑक्सीडेशन नंबर. अब अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोनेशन जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी कहता है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी कहता है एडिशन ऑफ मेटल और रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने देखा. और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द अबव. सो फाइनल आंसर होगा
ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट को इंक्लूड कर लेता है। सो यहाँ पे हम फाइनली लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया यहाँ पे ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।